कटिहार के उस इलाके में जहां गंगा और कोसी की धाराएं मिलती हैं, वहां की रेतीली जमीन और घनी झाड़ियों में एक ही नाम का खौफ गूंजता था, डाकू महाकाल गैंग। इस गैंग का सरताज उस्ताद रूपेश यादव कोई मामूली बागी नहीं था। जरलाही गांव के लोगों के लिए वो एक ऐसी परछाई थी जो दिखती कम और महसूस ज्यादा होती थी। रूपेश का नियम साफ था, हुकूमत मेरी या मौत तेरी। जरलाही की वो खौफनाक रात गर्मी की एक दोपहर थी, जब जरलाही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रूपेश यादव अपनी राइफल साफ कर रहा था। उसके ठीक बगल में बैठा था उसका सबसे भरोसेमंद और खूंखार साथी लालू पासवान। लालू पासवान के बारे में मशहूर था कि उसके हाथों ने कभी रहम नहीं सीखा। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी जो बताती थी कि वो अगले शिकार के इंतजार में है। रूपेश यादव, लालू, खबर मिली है कि शहर से कुछ लोग हमारी जमीन पर नजर डाल रहे हैं। उन्हें लगता है जरलाही उनका है। लालू पासवान खूंखार मुस्कुराहट के साथ, उस्ताद आप बस इशारा कीजिए, उनकी नजर और उनकी सांसें दोनों आज ही खत्म कर दूंगा। खौफ का दूसरा नाम महाकाल गैंग। रात होते ही महाकाल गैंग हरकत में आई। रूपेश यादव अपने घोड़े पर सवार था और उसके पीछे लालू पासवान अपनी पूरी टोली के साथ। वे डाकू नहीं बल्कि उस इलाके के बेताज बादशाह लग रहे थे। जब गैंग गांव के मोड़ पर पहुंची तो सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दी। लालू पासवान ने दुश्मनों को घेर लिया था। उसने दिखा दिया कि क्यों उसे कटिहार का सबसे भयानक डाकू कहा जाता है। रूपेश यादव ने दूर खड़े होकर सिर्फ एक बार अपनी राइफल हवा में चलाई। ये ऐलान था कि महाकाल गैंग का राज अब हमेशा रहेगा। गैंग का विलय रूपेश यादव मास्टरमाइंड, तेज निशानेबाज और गैंग का लीडर। लालू पासवान सबसे खूंखार और वफादार साथी जिसे मौत का डर नहीं। जो इलाका जिला कटिहार, गांव जरलाही।